नमस्कार दोस्तों। आज से मैं आप लोगों के साथ इकोनॉमी का फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ और आज पहली क्लास है जिसमें मैं आप लोगों के साथ इकोनॉमी डिस्कस करने जा रहा हूँ कि इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था क्या होती है। मैं आपको बता दूं बच्चों, अर्थव्यवस्था एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। ये एक सिस्टम है या आप कह सकते हैं ये प्रणाली है जिसमें समाज के संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण एंड उपभोग किया जाता है। बात समझ में आई बच्चों? जैसे कि एक किसान गेहूं उत्पादन करता है, फर्म या उद्योग वस्तुएं और भी वस्तुएं उत्पादित करती हैं, सरकार सड़क और पुल बनाती है और आम लोग इन सभी वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई बच्चों? चलिए, अब मैं आपको बताता हूं कि इकोनॉमी के यानी अर्थव्यवस्था के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, वो भी देख लीजिए प्लीज। अर्थव्यवस्था के मुख्य घटक जो हैं हाउस होल्ड यानी उपभोक्ता होते हैं, दूसरा फॉर्म होती है, तीसरा सरकार होती है एंड चौथा विदेशी क्षेत्र होता है। ये सब को मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे, वो भी देखिए प्लीज। देखिए, अर्थव्यवस्था के मुख्य घटक, इसमें पहला है परिवार या उपभोक्ता। ये देखिए प्लीज, परिवार या उपभोक्ता जिसमें हम और आप लोग आते हैं। हम लोग परिवार के एक पार्ट्स हैं जिनका काम होता है उपभोग करना, जिनका काम होता है गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करना यानी उपभोग करना। ठीक है, एंड यही वो घटक है, यही वो कंपोनेंट है जो वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए अपना श्रम और पूंजी या तो रेंट पे देता है या फिर बेचता है। फिर से बता रहा हूं, यही वो घटक है जो वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए अपना श्रम, अपनी पूंजी, अपनी जमीन या तो रेंट पे देता है या फिर वो बेचता है। क्लियर है बच्चों? जैसे मैं आपको बता दूं कि मैं कहीं काम कर रहा हूं, किसी कॉलेज में काम कर रहा हूं, किसी यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूं, तो मैं अपना श्रम प्रदान कर रहा हूं और उसके बदले मुझे क्या मिलती है? उसके बदले मुझे मजदूरी मिलती है। ऑन द अदर हैंड मान लेते हैं हमारे पास पूंजी है, हमारे पास कैपिटल है और मैंने किसी फॉर्म में इन्वेस्ट कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा? उसके बदले हमें इंटरेस्ट मिलेगा यानी ब्याज मिलेगा। क्लियर है? उसके बदले हमें ब्याज मिलेगा। और यदि मैं कहीं डायरेक्टर हूं या फिर कहीं किसी कोई बिजनेस मैंने किया हुआ है, तो उसके बदले यदि मुझे मिल रहा है तो उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। एंड कई बार मैं अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन का मालिक भी हूं और एज ए डायरेक्टर वहां काम भी कर रहा हूं, तो उस केस में हमें प्रॉफिट के साथ साथ इंटरेस्ट भी मिल रहा है क्योंकि मैंने वहां पैसे भी लगाए हैं। तो उस केस में हमें जो मिलता है उसे हम मिक्स्ड इनकम कहते हैं, यानी हमारा प्रॉफिट के साथ साथ हमें इंटरेस्ट भी मिल रहा है। क्लियर है बच्चों? तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि उपभोग या परिवार या उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है एंड इन वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन के लिए अपनी श्रम, अपनी पूंजी या फिर अपनी भूमि या तो रेंट पे देता है या फिर सेल आउट करता है। क्लियर है बच्चों? आगे देखते हैं। दूसरा जो घटक है इसका इसका जो दूसरा घटक है वो है फॉर्म यानी उद्योग। ये क्या करता है? ये वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। कैसे उत्पादन करता है? तो हाउस होल्ड से ये श्रम या तो रेंट पे लेता है या फिर बाय करता है। बाय करने का जमाना नहीं है, अब आपको रेंट पे लेता है। पहले जमाने में था कि हमने बंधुआ मजदूर खरीद लिया, हमने कुछ पैसे दे करके खरीद लिया और उससे जो मन करता है वो हम काम कराते हैं।
अब ऐसा नहीं है। अब किसी को हम एम्प्लॉय करते हैं तो उसे हर महीने सैलरी या हर वीक हमें उसको सैलरी देना पड़ता है। तो ये जो फॉर्म है, लैंड यानी भूमि, लेबर यानी श्रम एंड कैपिटल, लैंड, लेबर और कैपिटल, मतलब भूमि, श्रम और पूंजी को रेंट पे लेकर के वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं एंड इन वस्तुओं और सेवाओं को मार्केट में वो सेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाटा, टाटा कंपनी जो है कार बनाती है, ये वस्तु है। जियो सर्विसेज सेल करती है, जैसे कि आपका मोबाइल सर्विस, इंटरनेट सर्विस, है कि नहीं। तो ये वस्तुओं और सेवाएं बनाती हैं, उसको पब्लिक को फिर सेल करती है, उसके बदले वो उनसे पैसा लेती है। क्लियर है बच्चों। तीसरा जो एलिमेंट है बच्चों, ये जो तीसरा एलिमेंट है वो है सरकार। सरकार यहाँ पे बिल्कुल एक बिजनेस की तरह काम करती है। जैसे सरकार यहाँ पे सड़कें बनाती हैं, पुल बनाती हैं, नदियों पे पुल बनाती हैं, फ्लाईओवर बनाती है, एडमिनिस्ट्रेशन देती है, प्रशासन की व्यवस्था भी देती है कि कहीं कोई वो ना हो, एंड उसके बदले सरकार आपसे लेती है टैक्सेस। तो सरकार भी सार्वजनिक वस्तुएं प्रोवाइड करती हैं और उसके बदले आपसे टैक्स लेती है। क्लियर है बच्चों, उसके बदले आपसे टैक्स लगती है। एंड यदि बाजार असफल है, अब बाजार असफल किसे कहते हैं और सफल किसे कहते हैं ये हम दूसरे लेक्चर में पढ़ाएंगे आपको। लेकिन यदि बाजार असफल है तो सरकार उसको सफल बनाने की कोशिश करती है, और सरकार जो चीजें प्रोवाइड करती है उसमें है सड़क, शिक्षा, एडमिनिस्ट्रेशन इत्यादि इत्यादि। क्लियर है बच्चों, आगे बात करते हैं। चौथा एलिमेंट जो है इकोनॉमी का वो है फॉरेन सेक्टर, यानी विदेशी विदेशी क्षेत्र, फॉरेन सेक्टर। ये विदेशी क्षेत्र इकोनॉमी में क्या करता है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। ये यहां से चूंकि कोई भी देश आत्मनिर्भर, पूर्ण तरीके से आत्मनिर्भर नहीं होता है, उसे विदेशों से कुछ सामान मंगाना पड़ता है और कुछ सामान भेजना भी पड़ता है। तो फॉरेन सेक्टर से हम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं, एंड कई बार हमें पूंजी भी हम वहां से लेते हैं, उसके बदले हम उन्हें इंटरेस्ट भी पे करते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे हम अमेरिका को बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, चाइना से हम बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं। इन चारों सेक्टर्स को हमने एक डायग्राम में यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है बच्चों। इसको मैं फिर से दोबारा वो डायग्राम बना दूंगा, या फिर आपको यहाँ पे मैं इसको दिखाना चाहता हूँ। इस डायग्राम को यहाँ से यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं इसको। ये देखिए, यदि आपको दिख रहा है तो मैं आपको बता दूं, वैसे मैं सारा चीज बता चुका हूँ लेकिन डायग्राम भी आपको देखना जरूरी है। टॉप पे है गवर्नमेंट, यहाँ पे है गवर्नमेंट है बच्चों, देखिए यहाँ पे हाउस होल्ड यानी उपभोक्ता, यहाँ पे है फॉर्म, ठीक है, एंड यहाँ पे है फॉरेन सेक्टर। ठीक है, अब देखिए हाउस होल्ड, हाउस होल्ड क्या, कैसे अपनी लाइवलीहुड अर्न करता है, अपनी जीविका कैसे अर्न करता है। मैंने आपको पीछे बताया कि वो उपभोक्ता तो है ही, लेकिन फर्म को अपनी सेवाएं बेच के या फिर रेंट आउट करके उससे अपनी लाइवलीहुड अर्न करता है। जैसे कि फर्म, ये देखिए फर्म जो है अपनी क्या कहते हैं, फर्म यहाँ पे लेबर सप्लाई करता है या फिर कैपिटल अपना रेंट पे देता है, उसके बदले उसे उसको क्या मिलता है, उसे मिलता है फैक्टर पेमेंट। ठीक है, उसके बदले उसे फैक्टर पेमेंट मिलता है। एंड फर्म उन सब का उपयोग करके, किसका उपयोग करके, उनकी भूमि का उपयोग करके, उनके श्रम का उपयोग करके, उनकी पूंजी का उपयोग करके वस्तुएं और सेवाएं बनाती है, जिसको फिर से ये हाउस होल्ड को बेचता है। क्लियर है। लेकिन अब देखिए, हाउस होल्ड जितना भी पैसा अर्न कर रहा है बाय सेलिंग इट्स श्रम, अपने श्रम को सेल करके जितना भी पैसा वो अर्न कर रहा है, वो सारा का पैसा, सारा का सारा वो खर्च नहीं कर देता है, कुछ पैसे वो सेव भी करता है।
या तो बैंक में सेव करता है या फिर फाइनेंशियल मार्केट जैसे कि शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड एटसेट्रा में वो सेव करता है। और वही सेव्ड पैसा जो है, वही सेव्ड पैसा कंपनियों में इन्वेस्ट भी होता है, फॉर्म्स में इन्वेस्टमेंट भी होता है, यानी निवेश भी होता है। अब आती है बात गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट को मैंने बताया आपको कि गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें सड़क, शिक्षा, एडमिनिस्ट्रेशन ये सब प्रोवाइड करती है और उसके बदले सरकार से उससे आप पब्लिक से वो टैक्स भी लेती है। बाकी बची है फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर से हम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बड़ा टॉपिक है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में आएगा, उसको हम वहां डिस्कस करेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी आपके पास चालू खाता यानी करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, चालू खाता एंड पूंजी खाता, ये दोनों है। ये सारी सारी चीजें जैसे जैसे आपका कोर्स आगे बढ़ता जाएगा हम डिस्कस करते जाएंगे बच्चों। चलिए, अब इस टॉपिक से एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि इससे किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये देखिए, आपके एग्जाम सिविल सर्विसेज में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण और उपभोग होता है। अर्थव्यवस्था की मूल्य समस्या संसाधनों की प्रचुरता के कारण उत्पन्न होती है। अर्थव्यवस्था में परिवार और फर्म के बीच आय और वस्तुओं का प्रवाह होता है। क्वेश्चन देखिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है बता सकते हैं? पहला तो सही है, क्योंकि ये वो सिस्टम है जहां पे वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण और उपभोग होता है। दूसरा नहीं है, दूसरा गलत है। ये इकोनॉमी का वो नहीं। ये कह रहा है कि इकोनॉमी की जो समस्याएं हैं वो संसाधनों की प्रचुर मात्रा में अवेलेबिलिटी की वजह से होता है, नहीं, उसके वजह से नहीं होता है, स्केर्सिटी की वजह से होता है। मतलब संसाधन कम होते हैं और आपकी इच्छाएं बहुत होती हैं, तब प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये नहीं है। तीसरा भी है, अर्थव्यवस्था में परिवार और फर्म के बीच आय और वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। तो ये भी सही है, यानी 1 और 3 सही है। तो इसका आंसर होगा केवल 1 और 3। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। और आपको यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।